हेलो फ्रेंड्स, धीरे स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पाषाण काल के बारे में। दोस्तों, जो हम लोग कल के वीडियो पढ़े थे उसके हम लोग बात किया था कि कैसे हमारे पृथ्वी पर मंकी से ह्यूमन बने, उन लोगों के लाइफ टाइप में क्या क्या डिफरेंसेस आई, उन्होंने खेती कैसे करना शुरू किया, पत्थरों का कैसे उपयोग किया, जो कितने टाइप के मानव होते हैं उन लोग के स्पीशीज पढ़े थे। जैसे कि होमो सेपियंस पढ़े थे, होमोस पढ़े थे, होमो इरेक्टस पढ़े थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस पढ़े थे। ऐसे कई सारे हम लोग ह्यूमन के स्पीशीज देखे थे। तो जो हम लोग कौन से थे, होमो सॉरी दोस्तों, जो हम लोग थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम के जो मानव थे, स्पीशीज थे, तो उन्होंने पत्थरों का सबसे पहले उपयोग किया था। तो उन्होंने शिकार के लिए पत्थरों का उपयोग किया था। तो उस पत्थर का उन्होंने किस काल में उपयोग किया था, किस काल में उन्होंने खेती करना शुरू किया था, किस काल में वो लोग कृषि करना शुरू किया था, आज हम लोग इसी सब के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, तो हम लोग का टॉपिक क्या है, पाषाण काल। तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। पाषाण का सिर्फ मतलब होता है पत्थर। तो इसका मतलब, पाषाण काल का मतलब हुआ कि ऐसा काल जिस काल के अंदर मानव ने पत्थरों का उपयोग किया हो। तो दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, आप लोग कल के वीडियो में आपने पढ़ा होगा कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे उन्होंने सबसे पहले पत्थर का उपयोग किया था, क्योंकि उनका जो दिमाग था, मस्तिष्क था, वो सब स्पीशीज के मुकाबले उनका वो जो स्पीशीज थे उनका दिमाग सबसे तेजी से बढ़ रहा था, जिसके वजह उन्होंने पत्थर से ही शिकार करना शुरू किया था और शिकार में उन्होंने महारत हासिल कर दी थी। बहुत ही खतरनाक तरीके से शिकार किया करते थे। देखिए दोस्तों, तो जो पाषाण काल है इसका मतलब होता है पत्थर। तो ये पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया। कितने भागों में इसको बांटा गया? तीन भागों में बांटा गया है। जो पहला है पूरा पाषाण काल। पहला कौन सा काल है? पूरा पाषाण, पूरा पाषाण काल। अभी दूसरा है, वो है मध्य पाषाण काल। दूसरा कौन सा काल है? मध्य पाषाण, मध्य पाषाण काल। अब एक तीसरा है, वो है नव पाषाण काल। तीसरा कौन सा पाषाण काल है? नव पाषाण काल। दोस्तों, तो ये पाषाण काल के ये तीन ऐसे काल हैं जिसके अंदर मानव ने कई सारी चीजों को सीखा था। तो हम लोग ये सीक्वेंस से बात करेंगे। तो पहले लोग बात करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। तो दोस्तों, तो देखिए, जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल, ये जो काल चला था, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो जो ये काल था, ये 20 से 25 लाख साल पहले से लेकर 12 लाख साल पहले तक ये जो काल था ये चला था। कितने से? 20 से 25 साल, लाख साल। दोस्तों, यहाँ पे आप ले सकते लाख साल से कितना? 12 लाख साल पहले पहले की ये बात है दोस्तों। तो जो ये काल था पूरा पाषाण काल, ये काल चला था। तो देखिए दोस्तों, तो हमें पूरा पाषाण का प्रमाण याद रखिए, आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा है, यहाँ से हमें इसके प्रमाण मिलते। तो दोस्तों, आप जगह याद रखिए, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का दोस्तों गुफा है। उस गुफा का नाम है कुरनूल गुफा। क्या नाम है उस गुफा का? कुरनूल, कुरनूल गुफा। तो इस गुफा के अंदर हमें प्रमाण मिलते हैं कि कैसे पूरा पाषाण काल, जो उस समय का मानव थे, वो किस पत्थर का उपयोग करते, लेकिन किस टाइप के पत्थर का उपयोग करते थे। इन सब तमाम चीजों के बारे में हमें प्रमाण मिला। कहाँ से? कुरनूल, आंध्र प्रदेश, कुरनूल गुफा में। जैसे हम लोग को मिला था, इसमें क्या मिला था कि हस्त कुठार मिला था, खड़क मिला था, इत्यादि ऐसे कई सारे हमें क्या मिलता? औजार मिलते। तो क्या क्या मिलते हैं? हस्त कुठार, हस्त हस्त कुठार, खड़क, खड़क, ऐसे कई सारी चीजें हमें, चित्रित चीजें हमें मिली थी। कहाँ मिलती? तो आंध्र प्रदेश कुरनूल गुफा में हमें इसके प्रमाण मिले थे, पूरा पाषाण काल के प्रमाण मिले थे। तो अभी दोस्तों, पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। इसको पूरा पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया था। तो जो पहला है वो है निम्न पाषाण काल। तो इसको भी तीन भागों में बांटा गया। तो पहला कौन सा काल है? निम्न, निम्न पूरा पाषाण काल। दोस्तों, निम्न पूरा, निम्न पूरा पाषाण काल। अभी दूसरा है, ये है मध्य, मध्य पूरा पाषाण काल। तीसरा दोस्तों वो उत्तर
उत्तर पूरा पाषाण काल। तो देखिए दोस्तों, ये जो काल है इसके अंदर ही जो हम लोग का निम्न पूरा पाषाण काल है, इस काल में ही जो हम लोग मानव है अभी अभी के जो मानव है प्रेजेंट टाइम के, तो उन्हीं लोग को क्या मिला, पूरा पाषाण काल के अवशेष मिले थे। कहाँ से मिले थे? तो वो मिले थे उसको आंध्र प्रदेश कुरनूल गुफा में, इसके प्रमाण मिलते हैं। तो दोस्तों, तो क्वेश्चन एग्जाम का जो पेपर होता है उसमें कई बार पूछा जाता है कि जो ये पूरा पाषाण काल है, यानी पूरा ऐसा क्वेश्चन होता है कि किस काल के मानव जो थे उनका सबसे लंबे हुआ करते। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो होमो इरेक्टस थे ये पहले ऐसे मानव बने थे जो सीधे खड़े हो सकते थे, लेकिन जो इसके पहले जिससे मानव थे, होमोस थे, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, ऐसे कई सारे सहेलांथ्रोपस थे, ऐसे कई सारे जो मानव थे वो झुक के चलते थे, लेकिन जो होमो इरेक्टस आया था वो खड़े होकर चल सकता था। तो दोस्तों, तो जो जो पूरा पाषाण काल के जो 3 भाग आते हैं, इसी काल के दौरान जो मानव हुआ करते थे वो सबसे लंबे हुआ करते थे। बहुत क्वेश्चन पूछा था कि किस काल के मानव सबसे लंबे हुआ करते थे, तो उसका होगा पूरा पाषाण काल के। और जो इन लोग की टाइम, जो इन लोग के जीवन की अवधि थी, तो इन लोग बहुत ही टाइम तक जीते थे, यानी कि बहुत ही लंबे समय तक ये जीवित रहते थे। तो पूरा पाषाण काल के अंदर जो मानव थे वो सिर्फ और सिर्फ शिकार पर ही डिपेंड रह करते थे। उनको खेती करना नहीं आता था, पशुओं को पालना नहीं आता था, और कुछ भी सिर्फ और सिर्फ वो जो करते वो सिर्फ शिकार करते, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग था, मान ली वो नॉनवेज दिन भर खा रहे हैं तो उनका जो दिमाग था वो क्या, प्रोटीन मिलने की वजह से उनका दिमाग जल्दी ग्रो हो रहा था, जल्दी विकसित कर रहा था। तो जो अभी पूरा पाषाण काल के दौरान इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज का खोज कर लिया, वो था आग की खोज करना। तो मानव ने इस समय सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या खोज किया था? आग की खोज। मानव ने क्या किया था? आग की खोज की। आग की दोस्तों, ये एग्जाम पूछा जाता है कि आग की खोज किस काल में हुआ था? तो दोस्तों, उसका आंसर होगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल में ही मानव ने आग की खोज कर ली थी। और ये आग से अभी जो ये लोग शिकार करते थे, अभी उसको शिकार का भून के खाने लगे। अभी जो इन लोग की जितनी भी स्पीशीज आने लगी, सबको आग के बारे में पता चल गया था। दोस्तों, तो याद है कि हम सबसे जो मानव जिन्होंने आग की खोज की थी वो थे होमो इरेक्टस। जो होमो इरेक्टस जो सीधे खड़े होकर चल सकते थे, उन्हीं मानव ने आग की खोज की थी। और बाद में मैंने आपको कल बताया होगा कि जो बाद में जो मानव थे उन्होंने क्या हुआ था, बाद में सब विलुप्त हो गए। सिर्फ और सिर्फ जो बचे थे होमोशिप यानी मानव बचे थे, यानी कि होमोस की प्रजाति बचे थे। क्यों बचे थे? क्योंकि जो होमो इरेक्टस था, जो इस स्पीशीज को आग की खोज का पता चल गया, जिसकी वजह से सर्दी का टाइम था तो इसको इसके अंदर रहना की आदत हो गई कि आग की खोज करने से उन लोगों का जीवन ही बहुत आसान होगा। लेकिन जब कंपेयर करें जो बाकी के जितने भी स्पीशीज थे वो सब विलुप्त हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि उन्हें ठंडी में, उन लोगों को पता नहीं था ठंडी में किस तरह से रहते, जिसकी वजह से वो सब विलुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, पूरा पाषाण मानव ने क्या किया कि आग की खोज कर लिया। अभी इस काल में आग की खोज करने के दौरान इस काल क्या हुआ, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन होने लगा। तो पर्यावरण थी इसके अंदर गर्मी बढ़ने लगी। तो गर्मी बढ़ने की वजह से अभी हम चलते हैं पहले मध्य पाषाण काल की ओर। दोस्तों, इतना समझा कि पूरा पाषाण काल में उन्होंने क्या क्या चीज की खोज की थी? आग की खोज की थी। उन्होंने जो हमें प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो दोस्तों, मैं प्रमाण लिखा था आंध्र प्रदेश की कुरनूल गुफा से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। किसके? पूरा पाषाण काल के। तो दोस्तों, अभी हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। दूसरा क्या है? मध्य पाषाण काल। अभी देखिए, जो मध्य पाषाण काल है इसका जो टाइम है वो है दोस्तों 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक। कितने थे? 8000 ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व तक जो ये काल था, ये जो मध्य पाषाण काल चला था। ये जो काल है मध्य इसलिए कहा गया क्योंकि ये पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच का काल है, इसलिए इसको मध्य कहा गया था। अब दोस्तों, क्या हुआ ना कि अभी धीरे धीरे जब क्या हुआ, जब जलवायु परिवर्तन होने लगा, पर्यावरण जब गर्मी बढ़ी, तो गर्मी बढ़ने के कारण जो कई सारे जमीन पर फसल उगने लगे। जिस तरह क्या क्या उगने लगे, तो मैं बात करूँ, गेहूं उगने लगे, गेहूं, मक्का, मक्का उगा, और क्या तो धान उगा, ज्वार उगा। ऐसे ऐसे कई सारी चीजों का इसमें अभी क्या ये सब उगने लगे। किस में उगने लगे? मध्य पाषाण में। क्यों उगने लगे? क्योंकि जब जलवायु परिवर्तन हुआ, यानी कि जब वातावरण में गर्मी बढ़ी, गर्मी के कारण ये सब जो फसल थे ये सब उगने लगे। तो ये मानव ने क्या किया, धीरे धीरे इन फसल को भी खाना शुरू कर दिया था।
तो क्योंकि मानव जो थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, शिकार करते थे, सिर्फ मांस को ही खाया करते थे। लेकिन दोस्तों इस काल में अभी तक खेती की यानी कृषि का अभी तक निर्माण नहीं हुआ था। वो मानव था वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, पशुओं को ही शिकार करता था। और जो मानव था अभी तक गुफाओं में रहता था, अभी तक वो किसी का घर नहीं बनाता था और सिर्फ और सिर्फ गुफाओं में ही रहा करता था। तो इस काल में जो मानव सबसे महत्वपूर्ण काम किया था वो था पशुओं को पालना। हाँ दोस्तों, मध्य पाषाण काल में ही मानव ने पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि उन्होंने गाय को पालना स्टार्ट कर दिया, गाय से दूध प्राप्त करना, ऐसे कई सारे पशुओं, कुत्ते को पालना, ऐसे कई सारे पशुओं को पालने लगा। तो इस काल में मानव क्या हो गया, पशुपालक हो गया। क्या हुआ, मानव पशुपालक हो गया। मध्य पाषाण काल में मानव को पशुपालक कहा गया क्योंकि वो पशुओं को पालना स्टार्ट कर दिया था। अब पशुओं के साथ साथ दोस्तों, पालने के साथ साथ वो क्या करता था, अभी शहद इकट्ठा करना और जैसे अभी शहद, मछली पकड़ना, ऐसे कई सारे कामों करने लगा। पशुपालक के साथ साथ क्या था, वो शहद इकट्ठा करता था, शहद और मछली, ऐसे कई सारे कामों को अभी वो क्या कर देता कि देखिए अभी मछली पकड़ना उसको आसान लगने लगा। क्यों आसान लगने लगा, क्योंकि शिकार के लिए उसको इधर उधर भटकना पड़ता है। लेकिन मछली के लिए उसको एक ही जगह यानी सिर्फ पानी में ही रहना, पानी में ही रहकर मछली पकड़ना था। इसलिए और मछली को में किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंची। क्यों नहीं पहुंची थी, क्योंकि देखिए शिकार तो उनको नुकसान होता था, उनके शरीर पे चोट पहुंच जाती थी, जिसकी वजह से मछली उनके लिए बहुत ही आसान होगा मछली पकड़ना। अभी शहद को लोग क्योंकि शहद इसलिए रखते थे क्योंकि शहद बहुत ही लंबे समय तक प्रिजर्व रह सकता है, इसीलिए उन्होंने शहद को भी अभी धीरे धीरे खाना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी शहद को बचा के भी रख लेते थे, वो जो लंबे समय तक काम आता था। दोस्तों तो ये सब रहा मध्य पाषाण काल में। अभी जो इसके बाद आता है नव पाषाण काल, तो उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए थे। और दोस्तों इसका जो प्रमाण है हमें इसके प्रमाण हमें कर्नाटक के मैसूर शहर से मिलते हैं। इसके प्रमाण कहाँ से, मध्य प्रदेश के प्रमाण कर्नाटक के मैसूर जगह है, यहाँ से हमें इसके प्रमाण मिलते हैं। इसके कई सारे प्रमाण मिलते हैं, जैसे कि इस समय क्या पत्थर मिले थे, जो मानव पशुओं को पालने लगे थे उसके चित्र मिले थे, कई सारी चीजें हमें मिले थे। कहाँ मिलते हैं, कर्नाटक के मैसूर जगह है, यहाँ पे हमें इसके प्रमाण मिले थे। तो दोस्तों अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नव पाषाण काल की ओर। अब इसके बाद से जो काल आया वो है नव पाषाण काल। कौन सा काल है, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल है दोस्तों, यह 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये जो काल था ये चला था। कितने से, 4000 ईसा पूर्व से लेकर 2500 ईसा पूर्व तक ये जो काल था ये काल अभी चला था। तो देखिए दोस्तों अभी इस काल में क्या हुआ था कि इस काल में एक बहुत ही बड़ा चेंजेस हुआ, वो था मानव द्वारा किया गया काम कि कृषि करना। अब इस काल में मानव ने एग्रीकल्चर को सीख लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे जो पहले के होमो इरेक्टस थे ये सब कृषि कैसे करते थे, क्योंकि उनको शिकार अभी कम मिले। मैंने आपको कल बताया था कि जब मानव एक जगह से जब दूसरी जगह पर गए थे तो उनको क्या हुआ था, अब मान लीजिए जहाँ मानव सबसे पहले अफ्रीका में रहते थे, तो अफ्रीका से उन्होंने कई सारी जगह पे गए थे। जाने के दौरान भी हम लोग भी कहीं जाते हैं नई जगह पे, तो हमें पहले वहाँ का पता ये चलना चाहिए कि वहाँ भाषा कैसे, वहाँ खान पान रहन सहन किस टाइप के है। तो वैसे ही जो मानव जब दूसरी जगह पे गए तो उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ शिकार किस जगह पे मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो वो सब उनको पता करने के लिए क्या चाहिए था अभी, तो उनको ज्यादा उस समय में उनको ज्यादा उसके बारे में पता नहीं था, जिसकी वजह से उन्हें अभी शिकार नहीं मिल पा रहा था, लेकिन उन्हें मजबूरन क्या खेती करना पड़ा। अभी उन्होंने खेती करना सीख लिया था। तो इस काल में जो मानव थे कृषि के बहुत ही बड़े, उनको खेती का ज्ञान हो यानी कृषक बने। इस काल में क्या माना, कृषि करना सीखा। इस काल में मानव ने क्या किया, कृषि करना सीख लिया। अभी दोस्तों क्या हुआ, इस काल में जो परिवर्तन आए थे, जो मतलब मानव के द्वारा जो चेंजेस किए गए थे महत्वपूर्ण, इस काल में क्या कहते हैं कि मानव को ये पता चल गया कि जो वनस्पति होता है ये किससे बनता है, बीजों से, यानी कि बीज से ही मानव को, इस काल में क्या महत्वपूर्ण काम किए मानव कि बीजों से वनस्पति बनता है। ये सब इसके बारे में मानव को पता चला था, बीज से ही वनस्पति बनता है। और उन्होंने धीरे धीरे क्या करना शुरू किया, बीज बोना
अभी शुरू कर दिया। अभी अब क्या किया मानव ने, धीरे धीरे बीज बोना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी वो खेती करने थे तो गेहूं चावल ऐसा कई सारी चीजों की वो लोग अभी क्या करने लगे, फसल बोने लगे थे। अभी मानव क्या कर, जब बीज बोने लगा तो उसे अभी सिंचाई करना भी सीख लिया। तो उस काल में जो मानव थे, किस काल में, मध्य नवपाषाण काल में मानव ने पौधों को सिंचना भी सीख लिया था। और जब ये पौधे जब बड़े हो जाते, जब काटने का समय हो जाता था दोस्तों, तो ये क्या करते, इसका भंडारण करते थे। जिस तरह शहद का इकट्ठा करते, उसी तरह भी अभी क्या करते थे, जो जितने भी बीज बोए रहते, उससे जो फसल उगते थे उसके भंडारण करने लगे। अभी करने लगे, इसके लिए करने लगे क्योंकि अभी शिकार करते थे तो वो शिकार एक न दो टाइम में ही खराब हो जाता था। अभी खराब होने के दौरान वो लोग क्या करते थे कि उसे बार बार नहीं खा सकते थे, अब बार बार उन्हें शिकार के लिए जाना पड़ता था। लेकिन जब मानव ने पशुओं को पालना सीख लिया था और खेती करना सीख लिया था, तो मानव को एक जगह रहकर बहुत ही आसान हो गया। खेती करने के दौरान उन्हें लंबे समय तक खाना मिल जाता है, जिसकी वजह से वो लोग क्या करते, शिकार अब कम जाया करते थे। अभी वो कृषि करने पे ज्यादा दिमाग लगाने लगे, इसलिए मानव इस समय कृषि करना सीख लिया था। और वो पशुओं को भी अब दूर दूर चराने नहीं पड़ा, क्योंकि अभी खेती करते थे उसके जो वेस्ट मटेरियल थे वही अभी पशुओं को खिलाने लगे थे। तो इस कारण मानव सीखना, अब भंडारण करना भी सीख लिया था। भंडारण करना भी इस काल में मानव भंडार, इस काल में जो मानव था वो जो फसल हुआ था उसके इकट्ठा करता था, कि भंडार करता था, क्या करता था, भंडार करना भी सीख लिया था। अभी देखिए, अभी नवपाषाण काल में इतना सा सीखने के बाद अभी मानव को और भी मानव का जब दिमाग जिससे धीरे धीरे विकसित हो रहा था, यानी विकास कर रहा था, तो मानव ने और भी नया नया चीज सीखा, वो है घड़ा बनाना। अभी ये लोग मटकी के घड़ा बनाते थे, उसको चित्रित करते थे। चित्रित करने के दौरान उसको क्या करते थे, अभी लाल मिट्टी काला मिट्टी ये सब घड़ा बनाते थे। अभी घड़ा बनाने के साथ इन्होंने पूजन करना भी सीखा। अभी क्या करने लगे, पूजन करने लगे। पूजन अब किसी किसी कर देते थे, ये सूर्य के करते थे, याद रखिए, सूर्य के करते थे, और पृथ्वी करते थे, सर्प के करते थे, सर्प सर्प ऐसे कई सारे चीजों के ये लोग अब धीरे धीरे पूजन करना भी सीख लेते हैं। अभी इस काल में मानव ने संगीत को भी धीरे धीरे सीखना शुरू किया, अभी ये संगीत भी सीख रहे थे। तो नवपाषाण काल में मानव जो था वो कंपेयर में, जो पूरा पाषाण काल था मध्य पाषाण था, इसके कंपेयर में मानव नवपाषाण काल में ज्यादा इसका दिमाग विकसित किया और मानव ने कई सारी चीजों को सीखा था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जो हम लोग का नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।